सो वेलकम गाइस। आज वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में और उसका नाम है मास्टरबेशन। सो मास्टरबेशन का आईएएस प्रिपरेशन से क्या ही मतलब होगा। ये तो एक अच्छी हैबिट है ना। इसका तो कोई नुकसान होता नहीं है, ये तो सिर्फ कभी कभी हमें करना भी चाहिए। ऐसे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जब आपने सर्च किया होगा और आपने अपने आप को इस चीज़ से दिलासा भी ले ली होगी कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, ये तो अच्छा होता है। मैं आपको सिर्फ एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर इसको कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो सिर्फ आप एक हफ्ते का गैप लेके देखिए और फिर अपनी प्रिपरेशन में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में किस तरीके के आपको चेंजेस महसूस होते हैं वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, या आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहा कि एक हफ्ते से पहले जब आप कर रहे थे और उसके बाद जब आपने एक हफ्ते का गैप लिया। ठीक है, मास्टरबेशन इससे ज़्यादा मतलब मैं ये रिक्वेस्ट आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में आपको 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन बता सकता हूँ। बट बेस्ट क्या रहेगा कि आप इसको एक बार खुद से एक्सपीरियंस करके देखिए क्या आपको इसके रिज़ल्ट मिलते हैं ना करने से। सो आज की वीडियो मास्टरबेशन के ऊपर है और आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक हैबिट है और ये बैड हैबिट है। आपको जितने भी यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं कि इसे करने से कुछ नहीं होता, मैं उन सबको चैलेंज करता हूँ और मैं आपको भी चैलेंज देता हूँ कि आप एक हफ्ते ना करके देखिए और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या उसका आपको फ़ायदा हुआ। क्या आपको अपनी आँखों में चमक ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही? क्या आपको अपने चेहरे पर चमक ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही? क्या आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ गया? तो इन सब चीज़ों पर आपको अपने आप से जवाब मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट, जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स मैं पहले से ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आपके साथ में अपने पास नोट डाउन करके रखता हूँ। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट्स उठाऊँगा और उनको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहली बात कि मास्टरबेशन की जो हैबिट है, जो बैड हैबिट है, ये क्यों ट्रैप करती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी करते हैं बच्चे, आईएएस में या फिर पीसीएस में या किसी और में भी। तो वो क्यों इसके शिकार बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि वो इसके शिकार बनते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि आईएएस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम लोग घर से अलग रह रहे हैं। हमेशा एक टेंशन हमारे दिमाग में रहता है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमने इतना सारा टाइम दे दिया, इतना सारा पैसा इस पर लगाया है, कोचिंग भी ले रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल हमसे आगे निकल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग लगातार सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग हमारा एक टेंशन में रहता है ऑल टाइम। और मास्टरबेशन जो है वो टेंशन दूर करने का क्षणिक, सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए एक बहुत अच्छा साधन माना जाता है। उससे बहुत अच्छा आपको फील होता है। सो ये रीज़न रहता है। और आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप अगर घर पे हो तो कभी कभी मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी आपके रूम में डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये कोशिश करता है कि मैं एकांत में रहूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँ। लेकिन यही एकांत कई बार हमें गलत रास्ते पर भी ले जाता है। और जब ये आदत एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन गई कि हमें ये करना है, तो हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं। हमें जैसे ही टेंशन थोड़ी सी होती है हम तुरंत इस चीज़ को दोबारा से करते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि 2 बार 3 बार दिन में कर सकते हैं, कर पाते हैं, कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सो ये इसलिए रीज़न है कि आप क्योंकि बहुत अकेले में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा एक टेंशन में भी रहते हो, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी बॉडी को आप इसका प्रयोग करते हो। तो इसलिए ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाता है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कैसे आपकी पढ़ाई को या आपकी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखिए क्या होता है, जब आपने मास्टरबेशन कर लिया, आपके अंदर से एक जो ऊर्जा का सोर्स है वो ख़त्म हो गया, वो निकल गया। अब उसको बनने में एक टाइम जाएगा, आप लेथार्जी फील करोगे। अब आप जब मान लीजिए कोई दिन में 2 बार भी कर रहा है इसको, ठीक है, और वो दिन में 2 बार इतना ज़्यादा अपने आप की एनर्जी को वेस्ट कर दे रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा, तो उसका, और वो क्या अपने आप से वादा करेगा कि मैं अब कल से नहीं करूँगा, जबकि वो कल फिर करने वाला है, ठीक है। सो ये एक आपके लिए क्या ला के दे रहा है, ये आपको ना एक ट्रैप में फंसा दे रहा है। आप हर बार अपने आप से वादा करोगे कि मैं कल से नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप कल करोगे और सेम चीज़ रिपीट होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको पढ़ाई का मन नहीं करेगा। तो ये आपके जो दिन हैं उन दिन को कम करता जाता है आपकी प्रिपरेशन के, और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता जाता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये इस तरीके से आपको अपने ट्रैप में फंसा लेता है कि फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता है कि आप एक एंड पॉइंट पर आके ये बोलते हो कि ठीक है, मैं इस साल नहीं अगले साल अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। सो ये इस तरीके से आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अब अगर हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, हम मास्टरबेशन की बैड हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको बचें कैसे, ठीक है। ये भी तो ज़रूरी है कि ये तो ये हैबिट हमारे दिमाग ने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट बैठी हुई है, तो अब हम इसको रिवर्स कैसे करें। तो इसका रिवर्स करने का जो प्रोसेस का सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है अपने आप को पुश करना फिज़िकली। अब वो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप रनिंग करो, या फिर आप पुशअप करो, या फिर आप जिम जा सकते हो आधा घंटे के लिए, या फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करो। देखिए ये सब चीज़ें बेसिकली क्या करेंगी, आपके माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगी ड्यूरिंग दी होल डे। कई लोग हो सकता है कि सुबह किसी के पास इतना टाइम नहीं मिलता हो कि वो जिम जाए। देखिए जिम जाने का सुबह क्या फ़ायदा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज़ आप आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं, आप आधा घंटे के लिए कहीं जिम में गए। सबसे पहला आपके अंदर इस तरीके के हार्मोन्स आ जाएंगे, जो हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं। टेक्निकली में नहीं जाते, मैं आपको सिंपल लेमन में बताता हूँ। हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर आ जाते हैं अगर आपने आधा घंटे अच्छे से एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद आप घर पर आए, अब जब आप आधा घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना भी आएगा, तो आप नहाएंगे। फिर आप नहा धो के, जब आप नहा धो के बिल्कुल तैयार होके बैठेंगे, तो अब आपका मन खुद से ही करेगा कि मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लूँ। क्यों? क्योंकि आपने सुबह की जीत को ना, सुबह एक आपने जो सुबह की जो सुबह थी उसको आपने जीत लिया एक तरीके से, कि आपने आधा घंटे एक्सरसाइज करी, नहा भी लिए आज तो मैं, और अब मैं पढ़ने बैठूँगा, ठीक है। तो अब आप फिर पढ़ने बैठोगे, फिर ये एक लाइन बन गई है ना। फिर आपने आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आपने कहा चलो ठीक है अब मैं कुछ खा पी लेता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो मैं 15 मिनट मेडिटेशन भी करता हूँ। तो उस दिन सब आपके साथ अच्छा होने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सुबह को जीत लिया था। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अब इसका उल्टा लेके चलते हो, उल्टा लेके चलो कि आप सुबह उठे और आपने सुबह उठ के मास्टरबेशन कर लिया। अब आपने क्या दिमाग में आया कि यार मैं तो सुबह ही हार गया अपने आप से, अब तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, तो चलो ठीक है मैं अब कल से पढ़ूंगा, आज थोड़ा सा सो जाता हूँ। अब आप आधा थोड़ा सा और सो गए, फिर आपने कहा चलो मैं अब खा लेता हूँ, अब मेडिटेशन भी कल से ही करूँगा। ये विशियस साइकिल आपके लिए बन गई ना। तो आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो? आप अपने अंदर कुछ सुबह उठ के आप ट्रिगर लेके आओ कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के आधा घंटे या तो मेडिटेशन करूँगा, या मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आप सिर्फ आधा घंटे जाइए जिम और अच्छे से पसीना बहा के फिर आके अपना नहाइए धोइए और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करिए। ये आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। और एक और काम कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, अगर आप थोड़ा और जल्दी उठ सकते हो, सुबह 4 बजे उठो, 4 से 6 अपनी एक पढ़ाई का स्लॉट बुक कर लो, या 5 से 6 अपना एक स्लॉट बुक कर लो, और फिर उसके बाद 1 घंटे का ये गैप लो। 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, आधा घंटे में आप जिम से आ सकते हो, अपने जिम जा सकते हो, या वॉक करना चाहते हो वॉक कर सकते हो, वॉकिंग करना चाहते हो वॉकिंग कर सकते हो।
ये सब करने के बाद में फिर आप आओ, नहाओ, कुछ खाओ थोड़ा सा, कुछ हेल्दी, और फिर उसके बाद अपना 1 घंटे का स्लॉट बुक करो, उस पढ़ो, फिर आधा घंटे मेडिटेशन करो, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाए, बिल्कुल से रिलैक्स रहे। ठीक है, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। अब कब तक करना पड़ेगा? अब एक चौथा क्वेश्चन जो इसमें आता है, चौथा पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया हुआ अपने पास, अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि कितना टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को रिवर्स करने में, इस पूरी चीज़ को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हटाने में। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप आज से ही इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, सोच लो कि मैं करूँगा ही नहीं। अगर आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, आपकी दृढ़ शक्ति इतनी मजबूत है, तो आप बोल दो कि मैं आज से करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और उसके भी तरीके मैं आपको बताता हूँ ना करने की, कैसे करोगे। अगर मान लीजिए आपके अंदर एकदम से आ गया, आपके अंदर एक होता है ना इम्पल्सिवनेस आ गई कि नहीं मुझे तो अभी करना है, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आया, आप उसी समय उसी समय उठ के जितने पुशअप कर सकते हो एक बार में उतने पुशअप कर लो, और इतनी की सांस बाहर आ जाए आपकी। ठीक है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने आप को तुरंत थका लो, ये आपको बर्बाद कर दे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को थका लो। इसको आपको जीतने नहीं देना, ये आपको हर तरीके से हरा देगा। IAS का एग्ज़ाम तो छोड़ो, ये आपको ज़िंदगी में हरा देगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो आपने ये कर लिया, आप उठो, तुरंत पुशअप कर लो। कोई अगर डंबल रखा हुआ है, कुछ और रखा हुआ है, नहीं कुछ भी है ना, तो 4th फ्लोर 3rd फ्लोर पर रहते होगे, सीढ़ियाँ होंगी आसपास, वहाँ जाके 2 चक्कर लगाया हो, थक जाओगे, सारा आपके अंदर से निकल जाएगा वो जो वेग आया होगा, जो उसकी इम्पल्सिवनेस आई होगी। ठीक है, सो अब इसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना फ्रीक्वेंटली इसको करते हुए आए हैं, कितना टाइम हमने इसको दिया है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितना दिनों से स्पेंड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ही बैठा हुआ है। एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बेसिकली वो एक तरीके से घनी झाड़ियाँ होती है ना, जंगल जाते हैं, बहुत घना जंगल है, उसमें कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर नई आदत डेवलप करने में टाइम जाता है। जितनी आदत नई होगी उतनी जल्दी उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जितनी आदत पुरानी होगी उसको रिमूव करने में टाइम लगता है। 15 से 8 महीने तक का टाइम जा सकता है किसी आदत को चेंज करने में, डिपेंड कि वो आदत हमने कब डाली थी। अगर आप इसको तुरंत हटाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि मन में निश्चय कर लो कि मुझे इसे हटाना है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके बारे में बात करना भी छोड़ दो, अपने मन से भी या किसी अपने दोस्त यार से भी। उनको बताओ मत कि आपने ये करते हो नहीं करते, इग्नोर करो इस टॉपिक को, क्योंकि जितना टाइम आप इस वर्ड को अपने माइंड में रिपीट करोगे नेगेटिवली पॉजिटिवली, ये आपको वो चीज़ में दोबारा से ढकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो आप ट्राई करो कि आप इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस ना करो। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लेट सपोज़ आपने मेहनत करके 1 हफ्ते अपने आप को रोक लिया, 2 हफ्ते अपने आप को रोक भी लिया, तो आप कैसे मेज़र करोगे कि मैं अच्छा रिज़ल्ट लेके आ रहा हूँ, कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। देखिए, आप जो काम पहले 1 घंटे में कर रहे थे, ठीक है, आप अब वही काम 40 मिनट 45 मिनट मैक्स टू मैक्स करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा फोकस के साथ करना शुरू कर देंगे। ये जो सीमेन है ना हमारी बॉडी का, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल। जब ये आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, इस पर कई सारी वीडियोस भी हैं, कई अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब में जो उन्होंने इस पर बहुत ही रिसर्च करके वीडियो बनाई हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। तो ये जब ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये आपकी बॉडी में एक अलग ही तरीके से फ़ायदा पहुंचाना शुरू करता है। सोचिए, हमारे जो संत थे, महर्षि थे, उन्होंने क्यों इसको वीर्य बोला, उन्होंने क्यों इसको ओजस बोला। ऐसा ही तो नहीं होगा कि कुछ बस कि हाँ इसका कुछ नामकरण करना है तो इसको ये। वीर्य का मतलब होता है वज्र, जो आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को वज्र के समान बनाते। तो अगर हमें ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर है, ऐसी असेट हमारे अंदर है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हमें उसको न केवल
इस तरीके से वेस्ट करने से बचना चाहिए, बल्कि हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो में कहीं किसी बात को मत मानो, बस अपने ऊपर एक हफ़्ते कंट्रोल करके देखो और फिर मुझे बताना मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, या मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको अपने अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इसमें अपना जिम इंक्लूड कर सकते हो, अपना मेडिटेशन इंक्लूड कर सकते हो इससे बचने के लिए। इन सब चीज़ों को करने से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल और नई वीडियो के साथ में हम मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।